फिल्म की शुरुआत में यह खुलासा होता है कि दुनिया में एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। यह युद्ध लगभग 300 साल पहले समाप्त हुआ था, लेकिन इसके बाद पूरी पृथ्वी पर तबाही मच गई थी। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और इंसानियत का नामो निशान लगभग मिट चुका था। अब जो बचा था वह था एक विशाल स्पेसशिप जिसमें विभिन्न देशों के लोग रहते थे। यह स्पेसशिप वर्षों से अपना कचरा धरती पर फेंक रहा था और इसी कचरे के बीच एक वैज्ञानिक को एक अजीब चीज मिलती है, एक रोबोट। लेकिन यह कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि आधा इंसान और आधा मशीन था। वैज्ञानिक इस रोबोट को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है। वहां जाकर वह इसे पूरी तरह से ठीक कर देता है और इसे एक नया शरीर दे देता है। अगली सुबह यह रोबोट, जो एक लड़की थी, जाग जाती है। वह अपने नए शरीर को देखकर बेहद खुश होती है। वह उत्सुकता से वैज्ञानिक से पूछती है, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे आई? मेरा अतीत क्या है? लेकिन वैज्ञानिक को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, इसलिए वह उसे कोई जवाब नहीं देता। वैज्ञानिक उसे बस इतना बताता है कि जब उसने इसे कचरे में पाया था तब इसका आधा शरीर खराब हो चुका था। हालांकि इसका दिमाग पूरी तरह से सुरक्षित था, इसलिए उसने इसका शरीर ठीक कर दिया और अब इसे एक नया जीवन दिया है। फिर वैज्ञानिक उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। वह पहली बार अपने शहर को देखती है और बेहद रोमांचित हो जाती है। इसी दौरान उसे पहली बार आसमान में एक विशालकाय शहर की झलक मिलती है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, यह क्या है? क्या यह असली दुनिया है? तब वैज्ञानिक उसे बताता है कि यह वर्ल्ड वॉर के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है, जिसका नाम स्काई सिटी है। यह शहर बेहद सुंदर और उन्नत तकनीक से बना हुआ है, जहां अमीर और ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं। वहीं निचले स्तर के लोग हमारी दुनिया में रहते हैं और स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक उस रोबोट लड़की को एक नाम देता है, अलीटा। जब वह पहली बार अपना नाम सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वैज्ञानिक उसे यह भी बताता है कि हमारी इस धरती पर रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और खेत हैं जिनका संचालन निचले शहर के लोग करते हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलीटा के शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से रोबोटिक था और बेहद ताकतवर दिखता था। अलीटा और ह्यूगो की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसी रात शहर में एक खौफनाक घटना घटती है। एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दरअसल इस शहर में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़कर उनकी हत्या करता था। इसके बाद वह उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। इस घटना से पूरा शहर दहशत में आ जाता है, लेकिन अलीटा को अभी तक इस खतरनाक दुनिया की सच्चाई का एहसास नहीं होता। यह कातिल सिर्फ लड़कियों की हत्या नहीं करता था, बल्कि उनके शरीर के अंगों को निकालकर बेच भी देता था। उसी रात जब अलीटा अपने घर के बाहर होती है तो वह देखती है कि डॉक्टर डाइसन आइडो कहीं से लौट रहे हैं और उनके हाथ खून से सने हुए हैं। यह देखकर अलीटा को संदेह होता है कि शायद डॉक्टर ही इन भयानक हत्याओं के पीछे है। वह सोचने लगती है कि क्या वही शहर में हो रही इन घटनाओं का जिम्मेदार है। अगले दिन डॉक्टर की पत्नी उससे मिलने आती है। दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन वह उससे कुछ जरूरी बात करने आई थी। यहीं पर एक बड़ा राज खुलता है कि अलीटा को जो नया शरीर दिया गया था वह असल में डॉक्टर की बेटी का था। उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और इसीलिए डॉक्टर ने उसके शरीर को अलीटा को दिया था ताकि वह फिर से एक नया जीवन जी सके। इस खुलासे के बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ शहर के सबसे लोकप्रिय खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। अलीटा इस खेल में हिस्सा लेती है और अपनी शानदार फुर्ती और ताकत से सबको चौंका देती है। वह इस गेम को जीत भी जाती है, जिससे सभी लोग उसके कौशल से प्रभावित हो जाते हैं। खेल के बाद ह्यूगो अलीटा को अपने सबसे पसंदीदा स्थान पर लेकर जाता है। यह एक ऊंची बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखता था। वहां से स्काई सिटी भी बेहद करीब दिखाई दे रही थी, जो बादलों के बीच चमक रहा था। ह्यूगो अलीटा को एक बड़े पाइप के बारे में बताता है जो स्काई सिटी से धरती तक फैला हुआ था। वह उसे समझाता है कि इस पाइप के जरिए स्काई सिटी से सभी चीजें नीचे भेजी जाती हैं। फिर वह उसे बताता है कि वह हर हाल में स्काई सिटी जाना चाहता है और इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। अलीटा उससे पूछती है कि स्काई सिटी वास्तव में कैसी दिखती है। ह्यूगो जवाब देता है कि असल में डॉक्टर ने उसे कचरे से खोजा था और वह कचरा स्काई सिटी से फेंका गया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि अलीटा खुद स्काई सिटी से आई थी। हालांकि
अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका अतीत धुंधला था और उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलीटा उसका पीछा करती है। यहीं पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई हत्यारा नहीं है, बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर्स वे लोग होते हैं जो शहर के अपराधियों को खत्म करते हैं और फिर उनके शवों को फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां बदले में उन्हें इनाम दिया जाता है। अब अलीटा को डॉक्टर की सच्चाई का पता चल चुका था, लेकिन तभी वही सीरियल किलर वहां पहुंच जाता है जो शहर में लड़कियों की हत्या कर रहा था। यह वही हत्यारा था जिसने कई मासूम लोगों की जान ली थी और शहर में आतंक मचा रखा था। अलीटा बिना किसी डर के उसका सामना करती है और उसके साथ जबरदस्त लड़ाई होती है। अलीटा इतनी ताकतवर थी कि उसने हत्यारे को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वह डर कर भागने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन अलीटा वहां रुकती नहीं, वह उसके साथी कातिल को खत्म कर देती है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा मिलकर उस मरे हुए कातिल का सिर उठाते हैं और उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां बदले में उन्हें इनाम के रूप में अच्छी रकम मिलती है। अब अलीटा को यह समझ आ गया था कि इस शहर में हर कोई सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था और अगर उसे यहां रहना है तो उसे भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर पहली बार अलीटा को अपने अतीत के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि आखिर वह हंटर वॉरियर कैसे बना। वह कहता है कि पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी, जब वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन एक रोबोट ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। यह घटना डॉक्टर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वह इतना गुस्से में आ गया कि उसने उस रोबोट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी हादसे के बाद डॉक्टर ने हंटर वॉरियर बनने का फैसला किया और अपराधियों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब कहानी में आता है एक नया किरदार जिसका नाम है वेक्टर। वह शहर में होने वाले मोटरबॉल रेस गेम का संचालक था। दरअसल मोटरबॉल सिर्फ एक रेसिंग गेम नहीं था, बल्कि एक रास्ता था जिससे कोई भी स्काई सिटी जा सकता था, बशर्ते वह इस खेल को जीत सके। डॉक्टर की पत्नी भी अब वेक्टर के साथ काम कर रही थी। इस दौरान यह पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी ने वेक्टर के साथ एक चाल चली है। वेक्टर ने उसे यह वादा किया था कि अगर वह उसका साथ देती है तो वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी एक कुशल वैज्ञानिक भी थी और अब वह वेक्टर के लिए काम कर रही थी। इसी बीच वही रोबोट जिसे अलीटा ने पहले बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, अब वेक्टर के पास जाता है। वह रोबोट वेक्टर से शिकायत करता है कि अलीटा के कारण उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। वेक्टर उसे ताना मारता है और कहता है, क्या तुम एक छोटी सी लड़की से हारकर वापस आए हो? लेकिन रोबोट जवाब देता है कि अलीटा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली योद्धा है। इस पर वेक्टर उसे आदेश देता है कि अब उसका अगला मिशन यही होगा कि वह अलीटा को हराकर उसके पास लाए। इस बीच ह्यूगो अलीटा को मोटरबॉल रेस देखने के लिए ले जाता है। वह उसे बताता है कि इस गेम को जीतने वाला व्यक्ति सीधा स्काई सिटी जा सकता है। यह सुनकर अलीटा बेहद उत्साहित हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी स्काई सिटी जाने की लालसा होती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक पुराने जहाज के पास ले जाता है। वह बताता है कि यह जहाज 300 साल पहले हुए युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था और अब यह पानी के नीचे छिपा हुआ है। जब अलीटा इस जहाज को देखती है तो वह इससे आकर्षित हो जाती है और सीधे उसमें कूद जाती है। अंदर जाकर अलीटा को एक बेहद उन्नत तकनीक वाला नया साइबोर्ग बॉडी मिलता है। वह तुरंत इसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उससे अनुरोध करती है कि इस नए शरीर को उसके साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन डॉक्टर इसे साफ मना कर देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह शरीर बहुत ही ताकतवर है, जिसमें पहले से ही घातक हथियार लगे हुए हैं। अगर यह शरीर अलीटा के साथ जोड़ दिया गया तो वह इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि वह लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन डॉक्टर का यह इनकार अलीटा को पसंद नहीं आता। वह नाराज हो जाती है और यह तय करती है कि अब वह खुद ही अपने फैसले लेगी। वह सीधे फैक्ट्री की ओर जाती है और वहां ऐलान करती है कि अब से वह भी एक हंटर वॉरियर है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है, जहां शहर के सभी हंटर वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं। वहां जाकर वह सबको भड़काने की कोशिश करती है कि हमें वेक्टर के साइबोर्ग को खत्म करना चाहिए। वह बताती है कि यही वह साइबोर्ग है जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है और अभी भी लोगों का कत्ल कर रहा है। लेकिन तभी क्लब में मौजूद एक शिकारी योद्धा अलीटा का मजाक उड़ाता है और कहता है, इतनी छोटी सी लड़की आखिर किसी को कैसे हरा सकती है और तुम हंटर वॉरियर कैसे बन गई?
यह सुनकर अलीटा उसे करारा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। वह उस पर हमला कर देती है और उसे इतनी जोर से मारती है कि वह दूर जाकर गिर पड़ता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी शिकारी योद्धा हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है, जो पहले की तुलना में और भी बड़ा और खतरनाक हो चुका था। यह अपग्रेड डॉक्टर की पत्नी ने किया था, जिससे यह और भी ताकतवर बन चुका था। आते ही यह रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा भी बिना किसी डर के उसका सामना करती है और उस पर पलटवार करती है। यह लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद रोबोट खुद को बचाने के लिए एक अंधेरे सुरंग में भाग जाता है। अलीटा बिना वक्त गंवाए उसका पीछा करती है और दोनों के बीच एक घातक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में रोबोट अलीटा को बुरी तरह घायल कर देता है। वह उसके शरीर के कई हिस्सों को अलग कर देता है, जिससे अलीटा बहुत कमजोर हो जाती है। इसी बीच ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों मिलकर उस रोबोट का सामना करते हैं और आखिरकार उसे हरा देते हैं। वे उसका शरीर जला देते हैं, लेकिन रोबोट किसी तरह बचकर भागने में सफल हो जाता है। डॉक्टर अलीटा के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शरीर को अपने घर लेकर जाता है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह जहाज में मिले नए बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह जब अलीटा जागती है तो वह खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। अब उसका शरीर पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका था, जिसमें अत्याधुनिक हथियार लगे हुए थे। वह अब इतनी शक्तिशाली थी कि अपने शरीर से आग तक उत्पन्न कर सकती थी। यह नया शरीर पाकर अलीटा बेहद खुश होती है। इसके बाद अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है ताकि उसे अपने नए शरीर के बारे में बता सके। जब ह्यूगो अलीटा के इस नए और ताकतवर रूप को देखता है तो वह हैरान रह जाता है और बहुत प्रभावित होता है। यहीं पर ह्यूगो अलीटा से कहता है कि वह बहुत जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने के लिए सभी को स्कोर चाहिए होते हैं। स्कोर पाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो किसी को मारकर इनाम के रूप में स्कोर लिया जाए या फिर मोटरबॉल रेस जीतकर स्कोर कमाया जाए। यह सुनते ही अलीटा कुछ ऐसा करती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वह अपना रोबोटिक दिल निकालकर ह्यूगो को देने लगती है और कहती है, इसे ले लो, इसे बेच दो, इससे तुम्हें स्कोर मिल जाएगा और तुम स्काई सिटी जा सकोगे। लेकिन ह्यूगो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फिर वह अलीटा को सुझाव देता है कि उसे मोटरबॉल रेस में हिस्सा लेना चाहिए। ह्यूगो पूरी तरह आश्वस्त था कि अलीटा यह गेम जीत सकती है। वह कहता है, अगर तुम यह रेस जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। अलीटा तुरंत इस पर सहमत हो जाती है। वह इस गेम को खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, यह उसके प्यार के लिए था। इसी दौरान वेक्टर फिर से अपनी चाल चलता है। वह हथियारों और शिकारी योद्धाओं को पैसे का लालच देकर अलीटा को खत्म करने का आदेश देता है। वह सभी को घोषणा करता है कि जो कोई भी अलीटा को इस रेस के दौरान मार देगा उसे 5 मिलियन स्कोर दिए जाएंगे, जो स्काई सिटी जाने के लिए आवश्यक थे। अब वही शिकारी योद्धा जिसे क्लब में अलीटा ने हराया था सामने आता है। वह अभी भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वह अलीटा से नहीं बल्कि ह्यूगो से बदला लेना चाहता था। वह एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता है और इस अपराध का झूठा आरोप ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो पर हत्या का आरोप था, जिससे वह एक अपराधी बन चुका था। पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया था और पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए तलाश कर रही थी। दूसरी ओर अलीटा ने मोटरबॉल रेस में हिस्सा लिया, लेकिन यह सिर्फ एक रेस नहीं थी बल्कि एक जंग थी। रेस के दौरान सभी हत्यारे उसके विरोधी बन गए और उसे खत्म करने के लिए हमला करने लगे। लेकिन अलीटा इतनी आसान प्रतिद्वंदी नहीं थी। वह बहादुरी से लड़ती रही और अपने दुश्मनों को एक एक कर खत्म करती गई। तभी अचानक उसे ह्यूगो का फोन आता है। ह्यूगो घबराए हुए कहता है कि शिकारी योद्धा अब उसका दुश्मन बन चुका है और वह उसे मारने के लिए आ रहा है। बिना समय गंवाए अलीटा रेस को बीच में ही छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह वहां पहुंचते ही शिकारी योद्धा पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह हरा देती है। लेकिन इसी दौरान पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि ह्यूगो अब एक अपराधी बन चुका है। अब उस पर इनाम रखा गया था और जो भी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे $30 का इनाम मिलेगा। शहर की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, क्योंकि अब सभी को यकीन हो चुका था कि ह्यूगो अपराधी है और उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पुलिस वालों के दबाव में सभी लोग अलीटा से कहते हैं कि उसे ह्यूगो को मार देना चाहिए, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं कर सकती थी।
वह अपने प्यार को मारने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तभी शिकारी योद्धा ह्यूगो पर हमला कर देता है और अपनी तलवार से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ह्यूगो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ह्यूगो की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है और अलीटा से कहती है, ह्यूगो के सिर को अलग कर दो। हम उसके लिए एक नया शरीर बना सकते हैं और उसे एक रोबोट की तरह फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब डॉक्टर की पत्नी पहले जैसी नहीं थी, वह बदल चुकी थी और वह सच में ह्यूगो की जान बचाना चाहती थी। अलीटा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सबके सामने ह्यूगो का सिर अलग कर दिया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तुरंत एक नया शरीर तैयार किया और ह्यूगो के सिर को उसके साथ जोड़ दिया। ऑपरेशन सफल हुआ और ह्यूगो फिर से जिंदा हो गया। ह्यूगो और अलीटा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब ह्यूगो भी अलीटा की तरह एक रोबोट बन चुका था। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर अलीटा को एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि वेक्टर सिर्फ सबको धोखा दे रहा था। वह लोगों से पैसे लेकर उन्हें स्काई सिटी भेजने का झूठा वादा करता था, लेकिन असल में कोई भी इंसान स्काई सिटी नहीं जा सकता था। डॉक्टर बताता है कि स्काई सिटी में केवल वही लोग रह सकते हैं जो पहले से वहां रहते हैं। वहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, चाहे वह कितना भी पैसा दे। असल में स्काई सिटी का मालिक सिर्फ नीचे के लोगों को धोखा देकर उनका फायदा उठा रहा था। अब अलीटा के अंदर गुस्से की आग जल उठती है। उसे एहसास हो जाता है कि वेक्टर और स्काई सिटी का असली चेहरा कितना डरावना है। डॉक्टर अलीटा को एक और बड़ा सच बताता है। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों स्काई सिटी में पैदा हुए थे, लेकिन जब हमारी बेटी बीमार पड़ी तो हम उसका इलाज कराने धरती पर आए। लेकिन स्काई सिटी के लोगों ने उन्हें धोखा दिया और अब वे हमेशा के लिए नीचे फंसे रह गए। यह सुनकर अलीटा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे अब समझ आ चुका था कि स्काई सिटी वाले सिर्फ अपनी ताकत और संपत्ति बचाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। अब अलीटा पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह सीधे फैक्ट्री की ओर निकल पड़ती है, जहां वेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वेक्टर की मशीनें उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक शक्तिशाली और अपग्रेडेड रोबोटिक बॉडी थी। वह एक एक कर सभी मशीनों को नष्ट कर देती है और बिना रुके आगे बढ़ती है। वह किसी भी कीमत पर वेक्टर को खत्म करना चाहती थी। तभी वेक्टर का शक्तिशाली रोबोट सामने आ जाता है। यह वही रोबोट था जिसे पहले अलीटा ने बुरी तरह घायल किया था, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। रोबोट अलीटा पर जबरदस्त हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अलीटा नीचे गिर पड़ती है और अचानक उसकी खोई हुई यादें लौटने लगती हैं। अलीटा को याद आता है कि वह सिर्फ एक साधारण रोबोट नहीं, बल्कि एक योद्धा थी। 300 साल पहले हुए वर्ल्ड वॉर में वह एक सैनिक थी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उस युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए थे। उसे भी बुरी तरह घायल करके कचरे में फेंक दिया गया था। अब उसे यह एहसास होता है कि यह सब स्काई सिटी के मालिक नोवा ने किया था। वही इस सब का असली जिम्मेदार था। उसने ही अलीटा के दोस्तों को खत्म किया और पूरे शहर को गुलाम बना दिया। अलीटा को अब अपना असली मिशन याद आ चुका था। मुझे स्काई सिटी के मालिक को खत्म करना है। यह सोचते ही अलीटा पहले से ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह तेजी से उठती है और रोबोट पर पूरी ताकत से हमला करती है। अपनी तलवार से वह उसे टुकड़ों में काट देती है। फिर वह वेक्टर की ओर बढ़ती है और बिना कोई मौका दिए अपनी तलवार से उसे वहीं खत्म कर देती है। उसी समय डॉक्टर का फोन आता है। ह्यूगो स्काई सिटी जाने के लिए पाइप पर चढ़ रहा है। यह सुनते ही अलीटा वेक्टर को छोड़कर तुरंत ह्यूगो के पीछे दौड़ पड़ती है। जब वह पाइप के पास पहुंचती है तो देखती है कि ह्यूगो ऊपर चढ़ चुका है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, ह्यूगो, ऊपर कुछ नहीं है, हम यहीं रहकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ह्यूगो कुछ देर के लिए मान जाता है, लेकिन तभी स्काई सिटी का मालिक नोवा उन्हें देख लेता है। वह तुरंत अपने हथियारों से हमला करता है। एक जबरदस्त हमले में ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़ों में बंट जाता है। अलीटा तेजी से ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और ह्यूगो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। वह अब हमेशा के लिए चला गया था। ह्यूगो की मौत से अलीटा पूरी तरह टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वे बदले की आग भी थे। अब अलीटा ने तय कर लिया था, अब मैं स्काई सिटी जाऊंगी और वहां के मालिक को खत्म कर दूंगी। अगले ही दृश्य में अलीटा मोटरबॉल रेस जीत चुकी थी। वह अब और भी ताकतवर बन चुकी थी। वह अपनी तलवार स्काई सिटी की ओर उठाती है और गुस्से में कहती है, नोवा,
मैं आ रही हूं तुम्हें खत्म करने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसी सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्साइटिंग मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।